उनका हरण करते हैं। कि जो ये ईर्षा मोह में लग जाती हैं, तो ये सांसारिकों में लग जाती हैं, तो उनका कहने का अर्थ यही है, इसलिए हरण करते हैं कि मैं और मेरे से ये हट जाता है। तो जब भी भगवान पहचान जाते हैं कि ये हमारे गायों के झुंड में आकर के मिल गया है, लेकिन स्वरूप तो वो गाय का बना करके आता है, तो भगवान वही बस उसका प्रणाम कर देते हैं, लेकिन वो गाय के स्वरूप में आता है, इसलिए भगवान को वहाँ पास ब्रह्म हत्या लगती है, जिसके पश्चात वो ये गादी का अनुष्ठान करते हैं और देवी की आराधना करते हैं। फिर आगे चल करके भगवान के एक और लीला करते हैं। एक राक्षस नाम का दैत्य को मारने के बाद भगवान एक लीला करते हैं। भगवान को इच्छा होती है ताड़ के वृक्षों से फल खाने की, लेकिन जो गोपाल रहते हैं कहते हैं कि गोविंद वहाँ एक बहुत भारी दैत्य रहता है, अगर हम वहाँ उस फल को खाने जाएंगे ना, वो दैत्य हमको मार देगा और उल्टा हमको खा जाएगा। भगवान ने कहा अब तो खाने तो जाना पड़ेगा, अगर वो दैत्य है वो तुमको मार देगा इसलिए डर है, तो अब तो खाने जाना पड़ेगा। और वहाँ पास जाते हैं, वो एक गधे के स्वरूप में रहता है, तो भगवान को जैसे वो मारने के लिए आता है, भगवान उसके पैरों को पकड़ते हैं और पृथ्वी पे घुमा के पटकते हैं, उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। अनेक प्रकार की जब भगवान लीलाओं को करते हैं, तो लीलाओं के करते करते शरद ऋतु आ जाती है और शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि आती है। इसमें उन्होंने जो गोपियों को वरदान दिया था, जो कामदेव से युद्ध करने की बात कही थी, उसकी लीला को पूर्ण करने का समय आ जाता है। मध्य रात्रि को भगवान अपने अधरों पे बांसुरी रख करके बांसुरी निर्जीव बांसुरी में प्राण डाल देते हैं। जब प्राण डालते हैं तो बांसुरी इतनी तीव्र गति से बजती है कि तीनों लोगों में अपनी ध्वनि को पहुंचा देती है। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका क्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया समुपास्थिता। उन्होंने कहा जब भगवान बांसुरी में प्राण को छोड़ते हैं, बांसुरी इतनी तीव्र गति से बहती है कि वो कैलाश में सिद्ध योगियों की भी समाधियों को डुलो देती है। बांसुरी की तानों को सुन करके गोपियां जिस अवस्था में थी, कहते हैं कि एक गोपी तो अपने श्रृंगार में लगी हुई थी, तो वो अपनी आंखों में काजल लगा रही होती है, तो आंखों का काजल अपने ओष्ठ में लगा लेती है, ओष्ठ की लाली को नेत्रों में लगा लेती है। वो भगवान की सुधि में इतना भूल जाती है। और एक गोपी तो कहते हैं, एक गोपी तो गाय का दूहन कर रही थी, जब भगवान की बांसुरी को सुन लेती है तो दूहन करना छोड़ देती है, परात कहीं और रखी रह जाती है, गाय का दूहन पूरे जमीन पर कर देती है। दूसरी गोपी की क्या लीला होती है, दूसरी गोपी तो अपने स्वामी को भोजन इत्यादि खिला रही होती है, तो उसके मन में ख्याल आता है अभी गाय भी ने कुछ नहीं खाया है, तो इतनी बांसुरी की जब वो तान को सुनती है तो उसके अंतःकरण से वो स्मृति हटती है और भोजन जो थाल परोसा था गाय के सम्मुख ले जाके रख देती है, और गाय का जो अन्न था वो अपने पति के सम्मुख ला के रख देती है। और तीसरी ने कहा कि एक गोपी तो अपने किसी गोपी के पति की वर्षगांठ थी, और उसने क्या किया तो देखा भगवान ने बांसुरी की तान को छोड़ दिया है, सुंदर चारू पका रही होती है, चारू में तो शक्कर की जगह नमक डाल देती है और इसके बाद उसी को औंटने लगती है। और इन सब से रहा नहीं जाता, अपने कार्यों को वहीं पास छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए चली जाती है। भगवान जब उन गोपियों को आता हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम केम करवाणि वह वृषगम्यम कचेत प्रोतगम्य कारणम। जब उन्होंने कहा
स्वागतम वो महाभागा। अरे गोपांगनाओ आओ आओ, तुम्हारा तो स्वागत है। तो जो गोपियाँ थी वो उनके हर्षो उल्लास की सीमा नहीं रहती। वो कहती हैं कि देखो भगवान इस निर्जन वन में हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे लिए तो बांसुरी की तान को छोड़ा। फिर दूसरे क्षण कह देते हैं प्रियम किम करवाणि वह, जो तुम यहाँ आई हो प्रिय किस कारण से आई हो। देखो तुम एक ऊंचे कुल की स्त्री हो, और ऊंचे कुल की स्त्री होना तो कहा गया है एक मर्यादा होती है, एक पर्दा होता है। तुम इतने निर्जन वन में आ गई हो, और घर चली जाओ, यहाँ बहुत से जीव रहते हैं, वो तुमको हनन कर जाएंगे, वो तुमको खा जाएंगे। तुम घर के तुम्हारे बालक हो गए, तुम्हारे घर के जो तुमसे बड़े हैं बुजुर्ग वो तुमको ढूंढ रहे होंगे, किस कारण से आई हो। मानो गोपियों का सर्वस्व लुट गया हो। जो ऐसी भाव आया जैसे एक धनवान ने बहुत से धन को एकत्रित किया हो और असमय किसी कृपण ने चुरा लिया हो। ऐसे उदास होकर गोपियाँ अपने पैर के नख से पृथ्वी को कुरेदने लगी। और भगवान एक कथा सुनाते हैं, कहते हैं गोपियों मैं एक प्रतिव्रता नारी की कथा सुनाता हूँ, उसको सुनना। किसी गांव में एक हमारी बातें समझ में आ तो रही है ना, आ रही है। तो क्या हुआ, कहते हैं भगवान किसी गांव में एक प्रतिव्रता नारी रहती थी, प्रतिव्रता। वो अपने पति को जब भोजन करा दे तब करे, जब उसके पति भोजन इत्यादि कर ले तो भोजन करती, जब तब पति सो न जाते तो चरण की सेवा करती। और उसी के यहाँ एक छोटा सा बालक था। वो एक दिन क्या कर रही थी, चावल को बेल रही थी, और उसी समय उसके पति आ जाते हैं व्यापार कर करके। तो वो अपने पति को भोजन खिला रही थी और हवा कर रही थी। और ये इतनी प्रतिव्रता नारी थी, जब तक उसके पति भोजन न कर लेते तब तक वो अपने जगह से उठती नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बालक आंगन में खेल रहा था, आंगन के समीप ही एक कुंड था, उसमें आग जल रही थी। तो वो अपने पति को भोजन खिला रही थी। बीच में इतनी प्रतिव्रता थी, वो देख रही थी कि उसका बालक खेलते खेलते अग्नि के समीप चला गया है, लेकिन वो अपने पति को हवा कर रही थी। और वो सोची अगर मैं यहाँ से उठ कर के बालक के पास चली जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। इस कारण से वो गोपी, वो स्त्री तो हवा कर रही थी लेकिन अपने पति के पास नहीं गई, और देखा कि उसका बालक अग्निकुंड में जल रहा गिर गया है। अपने आंसुओं को अपने अंतःकरण में रोक ली, लेकिन ये बात अपने पति को नहीं बताती है। जब पति उसका भोजन करके जाता है और शयन करने लगता है, वो दौड़ के यज्ञकुंड के पास आती है। क्या देखती है गोपी, जो अग्निकुंड की अग्नि की शीतल हो गई है और उसी राख में उसका बालक खेल रहा है। ये पतिव्रता नारी का धर्म का फल है, इसके कारण भगवान ने उसकी रक्षा की। गोपियों ने कहा भगवान आप कुछ भी हो, आप कथा तो बहुत अच्छी सुना लेते हो। तो भगवान ने कहा वो तो है, बातें तो मेरे से बनाना तो आता है। तो उन्होंने कहा एक कथा हम भी सुनाना चाहती हैं, इसके बाद जो आपकी इच्छा होगी वो हम करेंगे। उन्होंने कहा सुनाओ। उन्होंने कहा एक और नगर था, उस नगर में एक और प्रतिव्रता नारी रहती थी। तो क्या हुआ, वो भी अपने पति की बहुत सेवा करती थी। किसी कारणवश उसके पति को व्यापार के लिए विदेश जाना पड़ा, उसके गांव से उसके शहर से दूर जाना पड़ा। जब वो प्रतिव्रता नारी ने कहा स्वामी आप जा रहे हैं, न मैं आपके बिना खाती थी, न आपके चरणों पर क्षालन करके चरणों को स्पर्श कर करके मैं अपने नित्य की क्रिया को करती थी, आप जब चले जाएंगे तो मैं किसके चरणों को स्पर्श करूँगी। तो वो पति अपनी पत्नी की बात को मानता है और एक जौहरी के पास जाता है, एक काष्ठकार के पास जाता है। वहाँ से वो क्या करता है, अपने ही स्वरूप की एक प्रतिमा बनवाता है। अपने स्वरूप की जब एक प्रतिमा बनवा लेता है तो वो आके अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है
कि देवी जब तक मैं ना आऊँ तो इसी प्रतिमा को की तुम पूजा करना, इसी के सामने भोजन की थाली रख देना, वही भोजन तुम कर लेना। जो जिस प्रकार तुम मेरी सेवा कर रही थी इस पत्थर की प्रतिमा को करना। और एक दीवार पे लकीर खींच देता है, मैं इतने दिन बाद आऊँगा। तो हर रोज सेवा करती है और उस दिन तो वो विशेष सेवा कर रही होती है जिस दिन उसका पति आने वाला होता है। तो गोविंद होता क्या है, जब उसका जिस दिन पति आने वाला होता है वहीं पास वो उस समय पूजा कर रही होती है और उसका पति आ जाता है और दरवाज़ा खटखटा रहा होता है, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ लगा रहा होता है। लेकिन बताओ गोविंद अब वो क्या करे? अगर वो बीच में पूजा छोड़ती है तो एक प्रतिव्रता नारी का धर्म टूटता है, बीच में पूजा छोड़ के जाएगी। अगर जो स्वयं का असली पति है, जो सजीव पति है, वो आ गया है, अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलती है तो भी उसका प्रतिव्रता टूटता है। अब बताओ गोविंद वो क्या करेगा? भगवान ने कहा साधारण सी बात है गोपियों, और जब उसका असली का पति आ गया है तो वो दरवाज़ा खोले, उसको अंदर लाए और वो काष्ठ की पूजा क्यों करे? तो यहाँ पास गोपी कहती हैं भगवान वही भी बात है, जो ये हमारे पति हैं ये तो जन्म में है और मर जाएंगे, लेकिन सच्चे पति परमेश्वर तो आप हो, हम सब तो आत्मा हैं और हम सब आत्मा की परमात्मा तो आप हो। हम इन आत्माओं से क्या स्नेह करें, हम तो आप परमात्मा से स्नेह करते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और गोपियों के बीच में बैठ के सत्संग करने लगते हैं, रास करने लगते हैं। और वहीं पास जब वो रास लीला इत्यादि कर रहे होते हैं तो वहीं पास गोपियों के अंतःकरण में अहंकार का प्रवेश हो जाता है। अब अहंकार का प्रवेश हुआ तो भगवान कहते हैं कि मोह छल कपट छिद्र न भावा। तो वहीं पास उन गोपियों के बीच से अदृश्य हो जाते हैं। जब गोपियों के बीच से अदृश्य होते हैं तो मानो कोई भी प्यासा पानी से तड़प रहा हो, जैसे एक मछली जल से बाहर निकलती है और तड़पने लगती है, वही स्थिति तो गोपांगनाओं की हो गई। ऐसी स्थिति हुई कि वो दर दर बन बन भगवान को ढूंढने लगती हैं और भगवान नहीं मिलते हैं। तो वो करुण रुदन करने लगती हैं। जब करुण रुदन करने लगती हैं तो आगे जाकर के देखती हैं कि एक वन में तो एक पुरुष और स्त्री के चरण बने हुए हैं। वो पहचान जाती हैं कि हमारे स्वामी के चरण हैं, क्योंकि जब भगवान महलों से निकलते थे तो उनके चरणों पे ही दृष्टि रखती थी। ये पहचान जाती है अरे ये तो हमारे गोविंद के चरण हैं। जब कुछ आगे और जाते हैं तो जो राधा रानी साथ में थी उनको भी अहंकार हो जाता है, कहने लगती देखो भगवान हमको कितना मानते हैं कि गोपांगनाओं को निर्जन वन में छोड़ दिया, मेरे साथ चल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि देवी आप थक गई होंगी, हमारे कंधे पे पैर रखिए। जैसे भगवान नीचे झुकते हैं कंधे पे पैर रखने के लिए, माता स्वामी पैर उठाती हैं, वहीं पास भगवान भी अदृश्य हो जाते हैं और वो करुण रुदन करने लगती है। और जब गोपियों ने आकर के देखा कि हमारी राष्ट्रीय देवी हमारी राधा रानी रो रही हैं, तो राधा रानी से पूछते हैं कि देवी आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा हमने इस प्रकार की कल्पना की थी। गोपियों को भी ध्यान आता है कि हमने भी ऐसी कल्पना की थी और इसी कारण से भगवान चले गए। और वो वन में जाकर के भगवान को ढूंढने लगती हैं। कभी इस वन में जाती हैं तो भगवान से ढूंढती हैं। और वहीं पास तुलसी का वृक्ष होता है, तुलसी से कहती है हे तुलसी तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम हमेशा भगवान के चरणों में रहती हो। तुमने हमारे गोविंद को देखा, गोविंद हमको छोड़ करके कहाँ चले गए। फिर वन में आती हैं तो वृक्षों से पूछती हैं कि हे वृक्ष तुमने देखा होगा, तुम बता दो भगवान कहाँ चले गए। फिर कोई उत्तर नहीं देता। तो वहीं पास एक उल्लू का पक्षी रहता है, उससे कहती है कि तुम तो रात में देख सकते हो, तुम बता दो गोविंद कहाँ चले गए। कारण क्या हुआ, जब सीता माता लंका से अयोध्या आई तो भगवान से प्रश्न किया आप हमको ढूंढते नहीं थे। उन्होंने कहा हमने बहुत प्रयत्न किया, कैसे बताऊं कैसे ढूंढते नहीं था। उन्होंने कहा हमको क्या पता आपने ढूंढा कि नहीं ढूंढा, कैसे ढूंढा। उन्होंने कहा देवी एक
प्रियतम की प्रिया के प्रति क्या इच्छा होती है, कैसे अपने प्रिया को ढूंढता है, वो तो बता करके नहीं व्यक्त किया जा सकता, वो दिखा करके व्यक्त किया जा सकता है। अब उन्होंने कहा द्वापर में मैं लीला करूंगा, अब मेरे को ढूंढना। यही पास ये हुआ, त्रेता में प्रिया जी छुप जाती हैं और प्रीतम ढूंढते हैं। अब प्रीतम छुप गए, प्रिया ढूंढ रही है, वन वन में ढूंढ रही है, कहीं भगवान नहीं मिलते। वो नदी के सम्मुख आती है, यमुना जी के सम्मुख आ जाती है, हर एक वन में जाती हैं, हर एक जीव जंतु से पूछती हैं। यहीं पास भी प्रिया जी की भी वही हालत हो गई जो श्री राम की हालत थी। जैसे वो श्री राम डांडा कवर्ण में हे खग हे मृग हे मधुकर सेनी तुमने देखी सीता मृगनैनी, जैसे इस भावना से ढूंढ रही थी, ये गोपियाँ भी उसी भावना से ढूंढने लगती हैं और यमुना जी के सम्मुख आ जाती हैं। जब यमुना जी के समीप आती हैं तो यमुना जी की जो शीतल बालू थी उसी में बैठ जाती हैं और भगवान की लीलाओं का गान करने लगती हैं। कोई भगवान की जितनी लीलाएं थी उन लीलाओं को करने लगती हैं। उनमें से ऐसी बालें लीला करती हैं, कोई गोपी तो पूतना बन जाती है और कोई गोपी पूतना बनती है तो भगवान छोटे से बालक बन जाते हैं, उस गोपी के बालों को पकड़ते हैं और कहते हैं गोपी जैसे पूतना गिरी थी प्रणाम तो ऐसी लीला करो। कोई गोपी को सत्तासुर बना देते हैं, कोई गोपी को तो कालिया नाग बन करके उसके ऊपर नृत्य करने लगती हैं। तो मानो इस कृष्ण के स्वरूप की हो गई और कृष्ण की ही लीलाओं को करने लगती हैं और इनसे रहा नहीं जाता तो वन में चली जाती हैं और वन में यमुना जी के किनारे आकर के और सुंदर से गीत का गान करती हैं और यही गीत गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध होता है और इन्हीं का गान करती हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दैत दृश्यतां दिच्छुतावका त्वयि घृता स्वां स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरश्रीयोदर श्रीमृषा दृशा सुरथनाथ ते शुल्क दासिका वरग विघ्न तो नेह किम बधा। सुंदर से गीत का गान करती है, वो कहती है गोपियों हे भगवान जब से आपने जन्म लेकर ये ब्रजमंडल में आए हैं तब से ये ब्रज तो स्वर्ग की कीर्ति से भी बढ़ गया है। गोविंद जब से आप इस ब्रजमंडल में जन्म लेके आए हैं जो इंदिरा लक्ष्मी है वो भी ब्रज में वास करने लगी है, वो भी इस ब्रज में कण कण में नृत्य करने लगी है। ब्रज की इतनी बड़ी महिमा गोपी कहती हैं कि मानो जो ब्रिज का एक तिनका भी एक कंकड़ भी है वो स्वर्ग के लोक प्रत्यलोक आदि प्रत्यादि देवताओं के भी ऊपर है। ब्रिज का एक कंकड़ भी देवताओं से बढ़कर है, इसीलिए इस बढ़कर है तभी तो उन्होंने गोवर्धन की पूजा करा दी। इसीलिए ब्रिज से इंद्र से बढ़कर के है तभी तो देवताओं से बढ़कर ब्रिज का एक कंकड़ भी है, तभी तो उन्होंने देवताओं की पूजा बंद करा करके गिरिराज की पूजा करा दी। इतनी बड़ी कीर्ति है ब्रज की। गोपियाँ कहते हैं कि भगवान आज जब से ब्रज में आए हैं तो हम सबका सौभाग्य बढ़ गया है और न जाने भगवान आपने हमको हर प्रकार की रक्षा की। आपने कहीं कालिया नाग के दमन से हमारी रक्षा की, आपने हमको इस न जाने 2 बार इस ब्रजमंडल में दावा अग्नि लगी, उस दावा अग्नि से हमारी आपने रक्षा की है। हे गोविंद आपने हमको न जाने कितने
तृणाबद्ध, अकासुर, बकासुर इत्यादि राक्षसों से वध किया। अगर आपको अपने प्राण अपने वियोग में मारना ही था तो अस्त्र शस्त्रों से मार देते। किसी के वियोग में मारना सबसे बड़ा, किसी के प्रेम के वियोग में मृत्यु होना, किसी के प्रेम के वियोग में दुखी होना, ये तो मृत्यु के समान होता है। ये करते गोविंद हमको मत बचाते, और बचाए क्यों, हमको अस्त्रों से ही मार दिया होता। और आगे की लीलाओं को कहते हैं कि भगवान आप हमसे दूर चले गए हैं तो इस बात की हमको चिंता नहीं है। हमको पता है किस बात की चिंता है भगवान। जब आप एक बार ज्येष्ठ मास में हमारे यहाँ माखन चोरी करने आए थे, और उस समय ब्रज की बालुएं बहुत गर्म हो चुकी थी, और मैंने माखन चोरी की लीला करते हुए आपको देख लिया था। आपको पकड़ने के लिए दौड़ी थी, आप नंगे पांव ब्रज में दौड़ गए थे। पीछे मैं चिल्लाती रही, गोविंद पैरों में कुछ पहन लो, इस ब्रज की रज बहुत गर्म है, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। और माखन की चोरी के लिए मैंने नहीं दौड़ा था। गोविंद आज हमारी यही दशा हो रही है। आप नंगे पाँव इस ब्रज को नंगे पाँव आप इस ब्रिज को चले गए हैं, इस जंगल में चले गए हैं। न जाने जंगल में कितने कितने छोटे छोटे कंकड़ होंगे जो आपके पैरों में गड़ रहे होंगे। हमको तो इस बात की चिंता है। और कहती हैं गोपियाँ कि भगवान आपकी वियोग में हम मर भी नहीं सकते। क्यों? राम जब हनुमान जी जब लंका से आए तो हनुमान जी से राम जी कहते हैं कि मेरी सीता इतनी भोली है, अगर वो हमसे अलग हो गई होगी तो जरूर मर गई होगी। हनुमान जी ने कहा वो मर जाता है, लेकिन क्यों नहीं मर रहे? क्योंकि कहते हैं कि नाम पहाड़ो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र ही प्राण जाहि कोटि बाट। कि वो आपके वियोग से वो तो मरना चाहती है, आपके वियोग से इतना दुखी है कि वो अपने प्राणों का अंत कर देना चाहती है। लेकिन एक दुविधा है भगवान, जब वो प्राण उनके हरण करने के लिए आता है तो उनके प्राणों के द्वार में आपके नाम को देख लेता है, और जब आपके नाम को देख लेता है तो प्राण भी अपने दबे पांव उल्टे पैर चला जाता है और उनके प्राणों का हनन नहीं करता है। गोपियाँ कहते हैं कि भगवान वही स्थिति तो हमारी है। क्या है कि तप्त कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमास्पहम। कि भगवान आपकी कथाओं को हम चिंतन कर रही हैं, आपकी लीलाओं को हम चिंतन कर रही हैं, जो ये हमको अमृत का वरदान प्राप्त कर रहा है। अगर गोविंद आप नहीं आए तो हम इसी रज में, इसी चट्टानों में सिर पटक पटक करके अपने प्राणों का प्राणांत कर देंगे, अन्यथा हम घर को नहीं जाएंगे जब तक हम आपके दर्शन नहीं कर लेंगे। परीक्षित कहते हैं, परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि रुद्र स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कि गोपियों के प्रगाढ़ प्रेम को तो देखो परीक्षित, अगर इनका रुदन और इनका हसन भी भगवान के दर्शन के लिए होता है, अन्यथा चीजों की कल्पना भी नहीं करती है। क्यों करें? वो जानती है कि हम अगर अन्यत्र चीज की कल्पना कर देंगे वो चीज तो नश्वर है, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये भगवान है, अगर हम इनके चरणों की कामना करेंगे तो हम जीते जी अमर के समान हो जाएंगे। जो अमरत्व है उसके चिंतन करती है। अब यही पास भगवान उन गोपियों के बीच में आ जाते हैं। जब गोपियों के बीच में भगवान अपने दिव्य स्वरूप से आते हैं, चलिए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं, फिर आगे की कथाओं में प्रवेश करते हैं। मैं राधे को
से मैंने तुम तक अपने नैना तोड़े। क्या मैया क्या बुल जब से रिश्ते तोड़ दिए। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी पहचान। मधुर सुना होगा सुहाना तो मुरली। मधुर सुना होगा सुहाना तो मुरली। मधुर सुना होगा मधुर सुना होगा मधुर सुना होगा मधुर सुना जैसे ही उन गोपियों के मध्य में भगवान आते हैं, ऐसा हो मानो पड़ता है जैसे कोई प्यास से कितना व्याकुल हो रहा था और किसी प्यासे को जल मिल गया। भगवान आते हैं, भगवान के स्वरूप को देख करके कोई गोपियाँ तो उनके ऊपर हवा करने लगती है, कोई गोपियाँ तो उनके चरणों को दबाने लगती है, कोई गोपियाँ अपने अंजलि से यमुना जल का पान कराने लगती है। और एक गोपी उनकी भीख टेढ़ी करके उनसे प्रश्न करती है कि भगवान आपकी नज़र में प्रेमी कितने प्रकार के हैं। तो भगवान ने कहा मेरी नज़र में प्रेमी तो 3 प्रकार के हैं। बोले कैसे? उन्होंने कहा एक ऐसे श्रेणी के प्रेमी होते हैं जो प्रेम तो करते हैं लेकिन स्वार्थ से प्रेम करते हैं। कोई ऐसे प्रेमी होते हैं कि प्रेमी के बदले उससे प्रेम अगर उससे प्रेमी प्रेम करता तो वो भी उससे प्रेम करते हैं। तीसरे ऐसे होते हैं अगर कोई नहीं करता है लेकिन तो भी वो निस्वार्थ भाव से उससे प्रेम करते हैं। तो गोपियों ने कहा इन 3 श्रेणियों में तुम्हारी कौन सी श्रेणी है? तो भगवान कहते हैं मैं पहली श्रेणी का नहीं हूँ, न मैं किसी से कपट से प्रेम करता हूँ, न मैं दूसरी श्रेणी का हूँ। बोले क्यों? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए दूसरी श्रेणी का नहीं हूँ, अगर प्रेम के बदले जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ स्वार्थ होता है, इसीलिए मैं तीसरी श्रेणी का हूँ। अगर मुझसे कोई प्रेम नहीं करता तो भी मैं उस प्रेमी से मैं प्रेम करता हूँ। भगवान ने दिव्य रासलीला के तदोपरांत सभी गोपियाँ, जो गोपियाँ अपने पारिवारिक समस्याओं के कारण नहीं आ पाई थी, वो भी अपने शरीर को वहीं पर छोड़ करके आत्मा से चली आई। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये शास्त्र है, शास्त्र को अपनी बुद्धि से उल्टा नहीं समझना चाहिए। जो ये गोपियाँ थी ये साधारण गोपियाँ नहीं थी। उन्होंने कहा ये गोपियाँ जो उन गोपों की जो अर्धांगिनियाँ थी तो वो तो वहीं रह गई, लेकिन जो ये भगवान की जो कौन थी गोपियाँ? उन्होंने कहा जब भगवान ने इतने अवतार लिए, राम अवतार लिया, राम अवतार में जितने ऋषि महर्षि थे जिन्होंने भगवान के स्वरूप के दर्शन करना चाहा, वो स्त्रियां बनके ब्रजमंडल में आई और कहा जो ये गोपियां थी वो वास्तविक में तो अपने पति के पास ही रहीं, जो उनकी आत्मा में दिव्य आत्माएं आई थी वो भगवान के पास चली गई। क्यों? कि जो गोपियां भगवान की चोरी की लीला को यशोदा माता के पास चली जाती थी, अगर वो घर से गई होती तो पूरे ब्रजमंडल में उनकी खोज तो पड़ जाती, लेकिन नहीं परिचित। जो ये गोपियां थी तो अपने वास्तविक शरीर से तो अपने पति के पास ही रही, अपने पुत्र के पास ही रही, अपने पिता के पास ही रही, लेकिन जो उनके अंतःकरण में दिव्य आत्माएं आई थी वो भगवान के पास गई। ये अन्य गोपियां नहीं गई थी। भगवान ने दिव्य लीलाएं की, लीलाओं के बाद उन्होंने अनेक रेणुकासुर इत्यादि दैत्यों को वध किया। अब यहाँ पास जब भगवान 11 वर्ष के हो, 7 वर्ष के बाद जब भगवान 11 वर्ष के हो गए तो नारद जी ने कंस के पास जाकर कहा, कंस जो तुमने इतने दैत्यों को भेजा और जो दैत्य नहीं आए ना,
तो पता है क्यों नहीं आए? बोले क्या कारण था नारद जी? बोले जो ये ब्रज में नंद के यहाँ दो कुमार कर रहे हैं, कृष्ण और बलराम, ये और कोई नहीं, ये वसुदेव के पुत्र हैं। जब सुना वसुदेव के पुत्र हैं तो उन्होंने कहा मैं इनको कैसे बुलाऊं? उन्होंने कहा तुम धनुष यज्ञ का आयोजन रखो। जब धनुष यज्ञ का आयोजन रख दोगे तो इनको अक्रूर जी इनके चाचा लगते हैं, इनके द्वारा बुला लेना। वही हुआ, अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी ने इनको ब्रजमंडल में भेजा। अब मथुरा से वृंदावन का रास्ता तो कुछ ही समय का था, कुछ ही 1-2 घंटे में ही उसको पार किया जा सकता था। लेकिन अक्रूर जी इतना दुखी हुए, वो कभी तो ब्रज की ओर जाते, लेकिन ब्रज से वापस मथुरा की ओर चल देते। ऐसे आवागमन के लीला को करते रहते ऐसे दिन बीत गया। उन्होंने कहा ये क्रूर कंस न जाने हमसे कैसा कौन सा पाप कराने जा रहा है, जिसके कारण हमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये छोटे छोटे बालक हैं, अगर ये अपने हाथों से इनको मार देगा और पाप मारेगा तो ये, लेकिन पाप हमको लगेगा। इस भावना से वो नहीं जाते और वापस केन प्रकारेण ये ब्रज की ओर लौट आते। जब पता चला कि ब्रज में अक्रूर जी का आगमन हो गया था और ब्रज में देखा जहाँ भगवान के चरण ब्रज में जैसे प्रवेश किया और ब्रज की रजाओं को अपने मस्तक पे लगाना प्रारंभ कर दिया। वो देखते जहाँ जहाँ उनके गोविंद के चरण पड़े हुए थे, उस चरणों को, उस रज को उठाते अपने मस्तक पे लगा लेते, अपने वस्त्रों पे लगाने लगते। जब ये देखा कि हमारे चाचा जी का आगमन हो गया है तो उन्होंने तुरंत जाकर के अपने आँख में भर लिया और आँख में भरने के बाद तुरंत लाए और महल की ओर लाया। जब महल पे रखा, पूरा विधि विधान बताया। अक्रूर जी ने कहा तुम्हारे मामा कंस ने धनुष यज्ञ का प्रयोजन रखा है और उस धनुष यज्ञ में तुमको मारना चाहते हैं। भगवान ने कहा आप समस्त ब्रजवासियों से ये जरूर कह दीजिएगा कि मामा ने बुलाया है, लेकिन इस बात को आप मत कहिएगा कि मारने के लिए बुलाया है। कुछ भी हो जाए, ब्रजवासी जल जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन मुझको मथुरा नहीं जाने देंगे। भगवान ने ही प्रयोजन किया, किसी को नहीं बताया। नंद बाबा से आदेश लिया और समस्त गोपालों के साथ और नंद बाबा के साथ मथुरा में प्रवेश कर गए। मथुरा में जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान हम कुछ मथुरा को घूमना चाहते हैं। मथुरा को घूमने की आज्ञा को लेकर के तो सर्वप्रथम वो एक देखने धोबी था, वो भगवान कंस के कपड़े राजावासी वस्त्र ला रहा था। राजवंशी वस्त्रों को लेने के लिए याचना करते हैं, लेकिन वो धोबी मना कर देता है। ये धोबी कहता है तुम ग्वालों क्या इन राजसी वस्त्रों को पहनना जानो, ऐसे उनको दुत्कारता है। तो भगवान अपने मार से उसके गलों को काट देते हैं और वो वहीं पास गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। उसके वस्त्र को लेकर के आगे निकल आते हैं। अब आगे दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी ये दृश्य को देख चुका था कि के हाथ में इतना बड़ा प्रहार किया, अपने हाथ में तलवार का आवाहन करके मार दिया, इसका गला अलग हो गया। अगर हम इनको कपड़े पहनाने के लिए, सिलने के लिए मना कर देंगे, ये तो हमारा स्वयं वध कर देंगे। वस्त्रों को पहनाते हैं, आगे तिलक लगाते हैं। फिर एक कुब्जा नाम की नारी मिलती है, उसे कहते हैं कि ये सुंदरी हम देखो वस्त्र पहन चुके हैं, माला भी धारण कर लिए हैं, कुछ चंदन तो लगा दो। जैसे मुड़ के देखा कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। उन्होंने कहा मेरी यहाँ उम्र बीत गई, आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा, ये कौन है जो मेरे को सुंदरी कह रहा है। भगवान ने उसके तिलक को लगाया और तिलक को लगाने के बाद अब उसको जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसके हाथ उसके ओष्ठ पे लगाते हैं और एक झटके में उसको एक दिव्य रूप को दे देते हैं। इसके बाद भगवान मामा कंस के युद्ध स्थल में प्रवेश करते हैं और जब वो युद्ध स्थल में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पास गोपाल इत्यादि थे, सब भगवान को देख करके भगवान का स्वागत करने लगते हैं। और कैसे स्वागत करते हैं, भगवान किसी वहाँ पास जितने भी गोपाल थे, गोपालों को सखा के समान दिखाई देते हैं, शत्रुओं को एक दुष्ट राजा के समान, के शासक के समान दिखाई देते हैं, योद्धा को योद्धा के समान दिखाई देते हैं, कामियों को कामी पुरुष के समान दिखाई देते हैं।
कहते हैं कि मल्लानाम स्नेर्णाम नरबरहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनोस्त्वम चितभुजाम शास्त्रम सपुत्रो शिशु। जैसे एक बालक को बालक के समान दिखाई देते हैं, माता को पुत्र के समान दिखाई देते, जैसी रही जागी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी। युद्धशाला में प्रवेश करते हैं, जो चारों मुष्टिक दैत्यों से कहते हैं कि हम तुमसे क्या युद्ध को करेंगे, अगर हम तुमसे युद्ध को करेंगे, युद्ध तो बराबरियों का होता है, तुम हमसे इतने बड़े हो, हम तुमसे युद्ध कैसे करेंगे। तो चाणुक मुष्टिक कहते हैं कि न बालो न किशोरस्तम बालश्च बलिनाम्बरः लीलाभ्यो हत्यो एना सहस्रद्वैदशताभृता। न बालो न किशोरस्तम, न तुम तो एक बालक हो न कोई किशोर हो, न तुम बालक हो न किशोर हो, तुम पूतना इत्यादि दैत्यों को वध कर दिए, तुम बालक थोड़ी हो, न तुम किशोर हो। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसका भी वध कर देते हैं। इसके बाद भगवान अनेक लीलाओं को करते हैं। भगवान वहाँ से कंस के पास जाते हैं और कंस को घसीटते हुए राजमहल से लाते हैं और केशव को पकड़ लेते हैं। कंस कहता है कि तुम राजा हो, राजा का अधिकार नहीं केशव को पकड़ लेना, ये कैसी योद्धा की गति। भगवान कहते हैं कि जाकी पीड़ा था जाने, तूने मेरी माँ को इसी तरह घसीटा था, तुमको पीड़ा हुई, तू कह रहा है कि केशव को क्यों पकड़ रहे हैं। इस प्रकार उसके केशों को घसीटते हुए महल के बाहर लाते हैं और उसी के ऊपर कूद करके उसके प्राणांत को कर देते हैं। फिर कंस का प्राणांत हो जाता है, माता देवकी पुत्र को कारीगर से बाहर निकालते हैं, उग्रसेन जी को राज्य सत्ता सौंपते हैं। उसके बाद भगवान 64 दिन की विद्या के लिए गुरु संदीपनी के यहाँ चले जाते हैं, वापस मथुरा को चले आते हैं। मथुरा में समस्त प्रकार का वैभव था। एक दिन भगवान रुदन करने लगते हैं। जब भगवान रुदन करने लगते हैं तो उनके पास उद्धव जी आते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान आपको किस प्रकार का कष्ट है, यहाँ पास समस्त राजसी वस्त्र हैं, सब कुछ है, आपको किस प्रकार का कष्ट है, आप एक राजा के पुत्र हैं, किसी प्रकार की कल्पना हो तो बताइए। भगवान कहते हैं कि उद्धव, ब्रज में समस्त वस्तुओं तो हैं लेकिन एक कष्ट है। बोले क्या? कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उन्होंने कहा उद्धव मेरे को ब्रज नहीं बिसरता है। अगर ब्रज के लोग मुझसे प्रेम और स्नेह करते हैं, अगर वो स्नेह और प्रेम करना बंद कर देंगे तो उनकी मेरी याद नहीं आएगी। मतलब जो प्रेमी जब अपने किसी प्रेम को याद करता है तो अवश्य उसकी याद आती है। अगर वो मेरे को याद करना बंद कर देंगे तो मेरे को उनकी प्रेम की गति नहीं होगी, उनको मेरी याद नहीं आएगी। उद्धव जी ब्रज में आकर के सबको समझाते हैं और इसके बाद जब ब्रज में आते हैं तो हर एक गोप बालाओं से मिलते हैं और गोप बालाओं को आश्वासन देते हैं कि भगवान कहीं नहीं चले गए हैं, भगवान तो परम ब्रह्म परमात्मा है, आप उनसे इस प्रकार की गति क्यों करती हैं। तो उन्होंने कहा तुम भगवान को साकार मानते हो या निराकार? उन्होंने कहा मैं भगवान को निराकार मानता हूँ। तो गोपियों ने कहा जब भगवान को तुम निराकार मानते हो तो तुम्हारा भगवान हमारे यहाँ दो पैरों से क्यों दौड़ा? अगर तुम भगवान को साकार निराकार मानते हो तो तुम्हारे भगवान ने हमारे यहाँ माखन चोरी की लीला की है, सब प्रकार की लीला की है। अगर तुम अपने ननुचातेन से अहम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति इत्यादि उपाख्यानों को तुम अगर समझाते हो ना, तो हमारे कान्हा ने 7 वर्ष के थे अपनी कनिष्ठ का उंगली से गोवर्धन को उठाया था। अगर तुम में भी भगवान का वास है तो उद्धव उठा लो पर्वत को। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक प्राणी के अंतःकरण में विराजमान है, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा है कि स्वभाव गुण मार्गेण भावो पुरुषो विदित्यते। हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने गुणों से, भक्ति से अपने भगवान का भजन करता है, हर एक प्रकार से लीलाओं को करते हैं। फिर भगवान अब समय का
विलंब है। इस कारण से केवल दृष्टि मात्र से हरे कथाओं को श्रवण करेंगे। इसके बाद भगवान एक यहाँ पास कंस और कालियाबन के उपद्रव के कारण कालियाबन को मुचकुंद से उसका उद्धार कराते हैं और ब्राह्मणों की बातों को सिद्ध करने के लिए भगवान उस क्षेत्र को मथुरा को छोड़ करके समुद्र में एक नगरी को बसाते हैं, उसका नाम द्वारिका रखते हैं। द्वारिका में रह करके भगवान 16,108 विवाह करते हैं, फिर अनंत लीलाओं को करते हैं। अनंत लीलाओं को करने के बाद भगवान सब लीलाओं को करते हैं, कर्मों का इत्यादियों का संहार कराते हैं, फिर पुनः अपने द्वारिका में आते हैं। द्वारिका में एक बार चतुर्मास करने के लिए कुछ संत महात्मा आते हैं। जब संत महात्मा आते हैं जो ये द्वारिकावासी जो द्वारिका में उनके यदु कुमार थे, उन्होंने परीक्षा ली कि ये संत असली है कि नकली है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए संत का अपमान करते हैं और ब्रज के गर्भ में एक पोटली बांधते हैं और ले जाते हैं उनके पास। कहते हैं कि भगवान अगर आप संत हैं तो बताइए ये हमारी नई भाभी है, इसके गर्भ से क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो उन्होंने कहा कि ना इसके गर्भ से पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ से एक मूषक होगा, मूषल होगा, जिसके कारण इस समस्त जो समुद्र के समान विस्तार की हुई यदुवंश है इसका सर्वनाश हो जाएगा। इस बात को उन्होंने किसी को नहीं बताया और भगवान को न बता करके यही तो गलती की। अगर हर एक कार्य भगवान से जोड़ते तो यदुवंशियों का संहार न होता, न श्राप लगता। भगवान की शिक्षाओं को नहीं माना और भगवान को इस बातों को नहीं बताया। जब भगवान की इस बातों को नहीं बताया उसको विश्व के समुद्र में फेंका गया, जिसके कारण एरका नाम की घास बनी। और एक दिन एक मछुआरा जो एक टुकड़ा बचा था उसको मछली ने ग्रहण किया, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, वो उस लोग को अपने धनुष में पतंचे चढ़ा के रख लिया। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी लोग घूमने के लिए गए और वहीं पास आपस में लड़ करके संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। जब यदुवंशियों का संहार हो गया तो बलराम जी भी अपनी योग माया से क्षीर सागर को चले गए और भगवान सब लीलाओं को स्मरण कर करके एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। वहीं पास एक बहेलिया आता है और बहेलिया जब आता है तो उसको भगवान के पैरों में लगी मणि को मृग की नेत्र समझ करके उनके पैरों पे बाण चला देता है। कि पैरों पे बाण चलाता है, समीप आके देखता है तो भगवान है। तो वो भगवान से क्षमा याचना करता है। भगवान कहते हैं कि ये किसी से नहीं हुआ, ये मेरी ही इच्छा थी, मेरी इच्छा से मैं अपनी इच्छा से मैं प्राणियों में संचार करता हूँ, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, इसलिए मेरी इच्छा थी। भगवान उसको स्वर्ग इत्यादि का लोक दे देते हैं और अर्जुन को बुला करके कहते हैं कि संकेत दे देना, आज से 7 दिन बाद समस्त ये जो द्वारिका नगरी है समुद्र में डूब जाएगी, लेकिन जो मेरा पक्ष है ये बस बचेगा। इस प्रकार जो भगवान कहते हैं वही होता है। 7 दिन में सब डूब जाता है और जो ये 8 पटरानियाँ थी वो भगवान की चिता, भगवान के दैहिक शरीर को तो जला देती है, लेकिन एक तेज वैकुंठ चला जाता है, उसी से अपने शरीर को नष्ट कर देती है और समस्त यदुवंशी जो बचे थे भगवान के धाम को चले जाते हैं। और जो आखिरी प्रश्न था कि क्या गतः धर्म किसकी शरण में जाता है, तो धार्मिक पुरुषों की शरण में जाता है। ऐसे के साथ करते हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि अब तुम्हारे अंदर किस प्रकार की इच्छा है। तो हम पास देखते हैं कि परीक्षित जी की तो समाधि लग चुकी है और अपने आत्मा से शरीर को तो छोड़ चुके हैं, आत्मा से भगवान के लोक को पहुंच चुके हैं। और तक्षक नाग आता है, उनके उस नश्वर शरीर को डसता है, उसके शरीर से भगवान जल जाता है और वहीं पास उसका शरीर नष्ट हो जाता है। आइए सूत जी शौनकादिक ऋषियों को भागवत के अंतिम श्लोकों का श्रवण कराते हैं, जिसको श्रवण करने से व्यक्ति को संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिलता है।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परां तं नमामि हरिं परां नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य पापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परां बोलिए कि नारायण भगवान की जिन भक्तों को व्यास पूजन करना हो, भागवत भगवान की पूजन करना हो, वो एक एक करके ऊपर आ जाए। जिन भक्तों को पूजन करनी हो वो आके व्यास तिलक कर सकते हैं, भागवत भगवान का पूजन कर सकते हैं। माता से पूजा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, उनकी महिमा सब जग जानी, महिमा सब जग जानी, महिमा सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति दिया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी साधी वो है सबसे प्यारी प्यारी।